हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। देखिए, कॉमन इंडिकेटर क्या होते हैं ट्विन फ्लेम के ट्रांसफॉर्मेशन के? वो यही है कि आपके अंदर भी काफी चेंजेस आने लगते हैं। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है डिवाइन मस्कुलाइन का, धीरे धीरे बोलूंगी, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएट करता है उनकी बेस्ट क्वालिटीज को लेकर, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ, उनका असर्टिवनेस, उनका लॉजिक, उनका एक्शन। तो वो अगर डिवाइन मस्कुलाइन डिविनिटी में अभी नहीं है, वो अवेकन हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी वो सारे प्रोसेस दिखाई देंगे। आपको ये जब पता चलेगा, चाहे सेपरेशन में है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको ये मालूम चलेगा। किस वजह से? इस वजह से कि जब आपकी भी हेल्थ ठीक होने लगती है। कौन सी हेल्थ? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों ही हेल्थ अच्छी होने लगती है। साथ ही साथ इमोशनल हेल्थ, कि जिस तरह से आप पहले सोचा करते थे ना ट्विन फ्लेम के बारे में, अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे। तो यही कॉमन इंडिकेटर्स ये मैं बताने जा रही हूँ कि ये तभी शुरू होते हैं जब आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या शुरू होते हैं? जब डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर अवेकनिंग शुरू होती है, तो वो आपके अंदर भी देखने को मिलती है। पहली बात तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है। आपको ये पता लगने लगता है कि हाँ जी, ये एक बार फिर से शुरुआत है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की, यानी कि वो एनर्जी आपके अंदर इन्वोक हो रही है और प्रॉपर तरीके से आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, गलतियां समझ पा रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन को समझ पा रहे हैं और अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग में आते चले जा रहे हैं। नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, बल्कि आपका जो अदर पार्टी का जो रिलेशनशिप रहा, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन का, उनके साथ मैंने कैसा बिहेव किया, ये भी समझ में आने लगता है। और नेक्स्ट बात यह है कि आपकी जो इनर ग्रोथ होती है वो होने लग जाती है। स्ट्रॉन्ग पाथ पर आप चलने लगते हैं, स्ट्रांगली आप ग्रो करने लगते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो नॉट ओनली फॉर डिवाइन मस्कुलाइन, बल्कि आपके अपना करियर, अपने ऑफिस, अपना घर परिवार, उन सब में भी जो भी कुछ तकलीफें आ रही थी वो भी सब अच्छी बनने लगती हैं। सभी लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। कई तरह के चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स से आप बाहर निकलते हैं और इजीली निकल पाते हैं। थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, एक बहादुर को भी कहते हैं ना, डर तो लगता ही है, लेकिन बहादुरी वो है कि उस डर के आगे वो जीत जाए, उस डर को का सामना करे बेसिकली। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे ट्विन फ्लेम का कुछ इंडिकेटर इस तरह का तो मिल ही रहा है कि वो अवेकन हो रहे हैं, बहुत सी बातें आपको शेयर करनी है, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है, इस वजह से कुछ पूछना भी है, तो सिंपली कंसल्टेशन बुक कराएं या फिर टैरो रीडिंग के माध्यम से ढेर सारी सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेंगे। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फीस स्ट्रक्चर जानें। बाकी बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में मैच्योरिटी आपकी आने लग जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस में मैच्योरिटी का मतलब है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे एक हेल्दी वे में। घर परिवार या ऑफिस में या करियर में जिस तरह से आप अभी तक गुस्सा हो जाते थे या समझ नहीं आता था या मुंह फुला लेते थे, तो वो सारी बातें अब आपके साथ ऐसी नहीं होंगी। आप एक हेल्दी बाउंड्री के साथ सभी लोगों के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहा है कि आप अपने सोल पर्पस पर लग गए। आप एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस को पहचान पाएंगे। आपको एक इनर कॉलिंग आएगी कि नेक्स्ट डे जैसे आप उठे और आप कहोगे कि यस, दिस इज माय पैशन, ये तो मुझे करना ही करना है। ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा वाला कि यस, ओ माय गॉड, ये काम, वाओ, एक एक्साइटमेंट दिखाई देगी आपको एक अच्छे काम के लिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने सारे तो पोर्टल आते हैं, पोर्टल आते हैं, पोर्टल जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा? सारी दुनिया का बोझ आप क्यों उठा रहे हैं? सारी दुनिया का बोझ आपने ही तो ले रखा है। वो बोझ, वो जो बोझे की गठरी है ना, उसको उठा के फेंकनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। जब आप अपनी वैल्यू करने लग जाएंगे ना, तब आपको ये बोझ नहीं लगेगा कि मैं तो सर पे बोझ उठाए मैं ही घूम रही हूँ। कितने सारे पोर्टल्स आए गए, न्यू मून गया और फुल मून भी आया गया, ट्विन फ्लेम भी आया और गया, अब मेरा क्या? मैं तो यहीं की यहीं खड़ी रहेगी। मेन बात यही है, आप, वही तो मैं कह रही हूँ, जब आपका रिलेशनशिप सब लोगों के साथ बनने लग जाए, इट मीन्स आपकी जो बैलेंस्ड एनर्जी है, तो समझ लीजिए कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी वहां पर बैलेंस हो रहा है। अभी तक आपने ये चीज को नहीं समझा, लेकिन आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर की जो फेमिनिटी जो डिस्टॉर्टेड हो गई थी, खराब हो गई थी,
आप अपने साथ ही इनर हार्मनी में नहीं आए थे, इनर पीस में नहीं आए थे, अब आप आने लगे हैं। जब आप आने लगेंगे, जब आपको ये किसी तरह की किसी से भी समाज से भी कोई शिकायत नहीं होगी, तब आप समझ लीजिएगा कि आप असल में स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। तो इंडिविजुअली स्पिरिचुअलिटी में आना और बैलेंस होना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, यूनिवर्स से वननेस में आते चले जा रहे हैं। ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ये काफी लंबा होता है, किसी के लिए ज्यादा टाइम हो जाता है, हफ्ते महीने, किसी के लिए सालों भी लग जाते हैं। कोई डिवाइन मस्कुलाइन डीपली पर्सनली इस इंडिविजुअल जर्नी को समझने में, मतलब समझते हुए भी, सुनते हुए भी, आपने भी बता दिया कि देखो ये ऐसी ऐसी हम जर्नी में है, ये शिव शक्ति योग है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसी ऐसी एनर्जीज है, अब आपके साथ ये होगा, वो कह के एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे फिर से आपको जोड़कर भागेंगे। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक आप उनको बताने के लिए तैयार रहेंगे कि सुनो सुनो ये होता है, सुनो सुनो, तो तब तक तो वो भागते रहेंगे। आपने किसी को नहीं सुनाना है, आपने किसी को नहीं बताना है, आपने बस मेडिटेट करते चले जाना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहना है और एक अच्छी थेरेपी का यूज करना है जो कि आप खुद से कर सकें, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में रहना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते चले जाना है। कई बार ये लगता है नहीं नहीं मैम हमारी तो ग्रोथ हो गई, इनर वर्क तो हमने कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना, कर लिया तो कभी भी नहीं होता है। इनर वर्क तो मेरा भी अपना चल ही रहा है। इनर वर्क ऐसी चीज है जो कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैंने इनर वर्क कर लिया, मैं तो एक्सपर्ट हो गया, मुझे ये काम सब आता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंसान एक ही चीज में थोड़ा भी एक्सपर्ट होगा ना तो भी वो उसकी एक्सपर्टीज में ये लगेगा कि यार थोड़ा रह गया, थोड़ी कसक रह गई। जब भी आपको ये लगता है ना थोड़ी कसक रह गई, तो समझ लीजिए कसक तो रह ही गई है और भी आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इसीलिए तो इंसान आज कहाँ चांद पर भी पहुंच चुका है कितने बरसों पहले, और अभी भी बहुत कुछ इन्वेंशन चल ही रहा है। तो यही बात है, इनर वर्क में क्यों नहीं इन्वेंशन होगी, क्यों नहीं हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपने आप को, है ना। तो इस तरह से आपने बस समझते चले जाना है कि आप क्या हैं, आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कहाँ बैलेंस हो रही है। ओवर तो नहीं हो गई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि मैंने सही कहा था, मैं पहले भी सही थी, है ना। तो ऐसा मत रहिएगा, आराम से रहें, शांति से रहें, शांति का दान दें ताकि आपको आपका डिवाइन मस्कुलाइन प्यार से शांति से आपके पास आए, पहले की तरह नहीं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, अपने इमोशंस का सबसे ज्यादा। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।